हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं ये पता किया था, उसको सॉल्व करना सीखा था हम लोगों ने। उसका nth टर्म क्या होता है वो बताया था, जनरल टर्म क्या होता है वो बताया था, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि उसमें अगर एल लास्ट टर्म दिया हो तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर उसके एपी के एन टर्म दे रखे हैं तो उसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर मेन होगा वो आपके सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के लिए होगा, जिसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। जिसमें कि एक तो पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात की जाएगी कि उस पर्टिकुलर टर्म को ही सम कैलकुलेट करना है, और दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि उसमें अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग करते हैं इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। मान लेते हैं अपने पास में लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अगर हमें फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और डी इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो एपी क्या बनेगी यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरह से हमें जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एपी बनेगा। अब अगर हमें इसके एन टर्म का सम निकालना है तो सम निकालने का इसका डेरिवेशन भी होता है, जो कि आगे वाले कुछ लेक्चर्स हैं उसके हिसाब से किया जाता है, लेकिन हमें सम की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो इसका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला लेके चलते हैं अभी। तो हमारा जो सम का रिजल्ट रहता है एस एन इज इक्वल टू आता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। इसमें जो टर्म हमने कौन कौन से यूज किए हैं वो हम आपको फिर से बताते हैं। इसमें वेयर ए इज इक्वल टू जो है वो हमारा है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी इक्वल टू हो गया कॉमन डिफरेंस, एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म जो है हम लोगों ने एन टर्म के फॉर्मूले में भी यूज किया था, और इसी टाइप से एस एन होता है, उसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, ये हमारे चार जो पर्टिकुलर टर्म रहते हैं वो मैंने इसमें आपको बता दिया किसको क्या बोलते हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है ये चार चीजों से मिलकर बना है। अगर इन चार में से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट रहता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तीन पार्ट बाकी दिए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी 2, 4 या लिख दिया 2, 5, 8, 11 डेट डैश। ये हमें एक क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस एपी के 20 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो आप चेक कर लो कि क्या ये एपी है कि नहीं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में एपी वर्ड लिखा नहीं होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसका डिफरेंस देखते हैं तो 5 माइनस 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, 11 माइनस 8 करेंगे तो भी 3 आ रहा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मींस ये पार्ट आपका एपी में है। तो आप देखोगे इसका फर्स्ट टर्म जो हो गया वो तो 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात की गई है 20 टर्म की, तो एन हो गया आपका 20। ठीक है, और सम कैलकुलेट बोला गया 20 टर्म का। तो आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में एन की जगह हम 20 रखेंगे और अपना रिजल्ट अपना हमें मिल जाएगा। तो आप देखोगे फॉर्मूले के हिसाब से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया n इक्वल टू 20। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, S20 इज इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए अपना कितना हो गया 2, n हो गया 20 माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिजल्ट 10/2 आएगा 10, 20/2 आएगा 10। यहाँ से आपको मिलेगा 4 प्लस यहाँ मिलेगा 19, और 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 57। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू 61 मतलब 610। ये आपका आंसर आ गया। इस सीरीज के स्टार्टिंग के 20 टर्म का सम हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है। इसके भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक एक रिजल्ट्स के ऊपर उसके फॉर्मूले करते चलते हैं, जिससे कि हम फॉर्मूले कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो पता करना है। इसके बाद में जो इसके मिक्स क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक अगले फॉर्मूले पे कि सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। सभी को मालूम है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 से लेके n तक। तो आपसे ये बोला गया है इसमें कि 1 2 3 से लेके n नेचुरल नंबर है, इसका सम निकालो। तो आप सम के लिए आप यही सेम फॉर्मूला यूज करोगे, a की जगह 1 रख दोगे, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 1 आ रहा है, तो d की जगह पे भी आप 1 रखोगे, n की पोजीशन पे आपको n को ही रखना है, n की जगह n रखना है, और सम किसका निकालना है, Sn का, मतलब कोई नंबर नहीं रखना है, n की पोजीशन पे n रखना है। तो आपको जो सम मिलेगा इसका वो आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लो, काफी काम का रिजल्ट है, काफी जगह जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करोगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे। अगले पोर्शन में इसका पार्ट आता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म की जगह पे आपको लिखा होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, तो हम लोग अगले पोर्शन पे आते हैं इसमें। इफ लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। ठीक है, तो लास्ट टर्म मान लिया हमें ये एपी गिवन है और इसमें इसका लास्ट टर्म एल गिवन है। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि इसका सम फाइंड करो, तो सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको ये नहीं पता है कि जो लास्ट टर्म हमारा एल है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ टर्म यूज करने पड़ेंगे, वो नंबर ऑफ टर्म हमें इसमें शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, इसमें एन कैलकुलेट करेंगे। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट टर्म जब दिया होता है तो n निकालने का फॉर्मूला लिखा था, तो फॉर्मूला हमारा था l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ये आपका पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे n को। जब आपको n मिल जाएगा, क्योंकि l आपको दिया होगा, फर्स्ट टर्म भी दिया होगा, कॉमन डिफरेंस भी दिया होगा, जब आप इस फॉर्मूले को निकाल लोगे तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो बनता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उस फॉर्मूले में अगर हम 2a की जगह लिख देते हैं n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप देख रहे हो इस रिजल्ट पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 की जगह पे हम लोग l लिख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा n/2 a प्लस n। ये हमारा सम का फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको लास्ट टर्म दिया होगा, और ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा साथ ज्वाइंट चलते हैं। जब भी लास्ट टर्म दे रखा होगा सम के लिए तो 99% क्वेश्चनों में आपको पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो n आप इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे। जब n निकल आएगा देन आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, यूज करके हम लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला रहता है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, तो आपको 100 और 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो अब आप ये पता करोगे कि 100 और 200 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, मतलब नंबर्स ऑफ ऑड आपको पता करने कितने ऑड नंबर्स आएंगे, तो n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो आप लिखोगे कि हमें n पता करना है, तो ऑड नंबर क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। पहला नंबर आएगा 101, अगला आएगा 103, अगला आएगा 105, अगला आएगा 107 और लास्ट में आएगा 199। ठीक है, तो आपने देखा इसमें a हमारा जो बन रहा है, सबसे पहले तो ये देखा a हमारा 1 है, 101 है। d आप सब जगह चेक करोगे तो आपको 2 दिख रहा है, तो ये AP कंफर्म हो गई कि AP होगी। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है इसके पास 199। n हमें पता करना है, बिना n के कैलकुलेट किए हम इसमें फॉर्मूला सम का नहीं लगा पाएंगे। तो आप पहले इस फॉर्मूले का यूज करोगे, तो l इज इक्वल टू आपने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो l हो गया आपका 199 इक्वल टू a की जगह 101, n पता करना है
और डी हो गया 2। ठीक है, 101 को इधर माइनस करोगे तो आपको दिख रहा है 98 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 49 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 50। पहला आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। ठीक है, अब पूछा गया इसमें आपको लैंग्वेज है कि आपको सम पता करना है, तो सम आपको निकालना है। तो अब नंबर आता है इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले में n की जगह आप क्या रखोगे 50, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा S50 इज इक्वल टू n की जगह आ गया 50/2 ब्रैकेट में a कितना है आपका 101 और l कितना है 199। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 25 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 300, यानी कि ऐड करने पर 7500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए। उसमें हमने आपको एक पर्टिकुलर टर्म पूछा था, यहाँ आपको लास्ट टर्म दे रखा था, देन उसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, हो सकता है इवन पूछे जाए, हो सकता है ऑड पूछे जाए, या क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। तो उसमें आपको लास्ट नंबर मालूम है, तो सबसे पहले आपने लास्ट टर्म के लिए एल ये वाला फॉर्मूला लगाया, उससे हमें एन मिल गया। जब एन कैलकुलेट हो गया देन हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके ये दो फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूले बेस्ड आपको एक थोड़ा छोटे हमने क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। क्वेश्चंस अभी और भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, ये मैंने एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर अप टू n टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये डिसीजन लेना है कि क्या ये हमारी एपी है कि नहीं। अगर हमें ये पता नहीं है कि ये एपी नहीं है तो हम एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हो सकता है जीपी हो, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपने से चेक किया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमें करना होता है। तो सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे माइनस कर दिया आपने फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म जब माइनस करोगे तो ये ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख रहे हो ये दो टर्म इससे कैंसिल होके माइनस 2ab आएगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल पाओगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे, एक पार्ट और चेक करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जब आप ध्यान रखना नंबर्स आपको ना देखे, उसमें अगर वेरिएबल दे रखे ए बी या एक्स वाई वगैरह, तो आप कम से कम दो बार चेक करके सेटिस्फाई हो जाना कि हाँ ये रिजल्ट सही है, तभी ए बी कंफर्म करना। तो थर्ड टर्म आपको दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म लिख दिया। इसको ओपन किया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए तो माइनस 2ab आ गया। तो आपको दिख रहा है ये दोनों जगह से डी हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, जब हमारी ये पार्ट एपी हो गई तो हम आगे लिखते हैं कि ए कितना दिया है। तो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे, इसमें कैपिटल ए को लिख देना। फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी कितना हो गया माइनस 2ab। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन की बात की गई तो एन की जगह आपको एन रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम के फॉर्मूले पे। तो चूंकि इसमें एन टर्म की बात की गई है तो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला था वही यूज करोगे आप इसमें। ठीक है, इस फॉर्मूले में एन की जगह पे आपको एन रखना है, ए की जगह पे आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा n/2 इंटू 2, तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ab n माइनस 1। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया तो n ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ab और n माइनस 1, यानी कि इसको आप ओपन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab n माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से ab कॉमन आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ab कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस n माइनस 1, मतलब n प्लस 1 बचेगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है। इसको करने के बाद हम लोग और भी नए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नया क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n
सच डेट ये सीरीज का सम जो है 500 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपको n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब कितने टर्म तक आपको लेना है कि ये जो सम है वो 500 से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। तो आप इसका लैंग्वेज ये बनेगा कि जो सम पूछा गया है, ठीक है, आपको n तक दिया हुआ है, ये आपका ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप शुरुआत क्या करोगे, शुरुआत में आप ये लिखोगे a इसके पास कितना है 1 है, d आपका कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, सभी जगह 2 आ रहा है तो d हमें 2 मालूम है। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट जो बनेगा इसमें कुल मिला के आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका n टर्म आपको पता नहीं है, तो n टर्म की बात हम करते हैं। तो हमने फॉर्मूला यूज किया है इसमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये अप टू n टर्म तक लिखा हुआ है, n टर्म। ठीक है, ये n टर्म लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अब आपका ये आ गया n/2 2a, a की जगह कितना है 1, n पता नहीं है, और d की जगह आ गया 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। 2 को आपने उधर भेजा, या एक काम ये कर सकते हो, 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो n/2 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा केवल 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस n-1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500। 2 कैंसिल हो गया तो n इंटू n ग्रेटर देन 500। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर ग्रेटर देन 500, तो n की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 5√2 आ जाएगी, नहीं 5√2 नहीं सॉरी 10√5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो n की वैल्यू आ जाएगी √500। 500 से 100 जो है उससे 10 आ जाएगा बाहर, 5 बचेगा। अब आपको मालूम है जो 5 की वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो n जो आएगा ग्रेटर देन 10 इंटू 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। क्या होता है एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं है आपको, तो आपको पता चल रहा है n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे यहाँ पे √5 की वैल्यू एग्जैक्ट वैसे कितनी होती है 2.3 के अप्रोक्सीमेट होती है, तो 2.3 लिख लो। अच्छा 2.3, तो आपका रिजल्ट आया 23। तो आपको ये पता चला कि इसके आगे और भी कोई नंबर आएगा, तो डेसिमल में हमने लिख दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना √5 की वैल्यू कितनी होती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं आपको, जिससे कि आपका कुछ रिजल्ट, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है √5 की वो 2.23 होती है। तो इसको सही कर लेना है, यहाँ पे इसको लिख देना 2.23, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22.3 आ जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 22.3 आई। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको मालूम है कि 22.3 से बड़ा टर्म कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर 23rd आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इस सीरीज में आप कम से कम 23 टर्म्स लोगे, 23 टर्म्स लेने पर आपको जो सम मिलेगा वो 500 या उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बनता है। तो आपको हम और भी क्वेश्चंस इसमें कराते हैं जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये एक नया क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ 40, 38, 36 डैश डैश। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि जो सीरीज हमारी है वो धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते ये इवन नंबर है, डिक्रीज होते होते आपको आगे 0 मिलेगा, 0 के बाद नंबर आएगा नेगेटिव्स का। ठीक है, तो आप किसी भी पॉजिटिव चीज में अगर नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो आपको मालूम है सम जो है अपने आप ही कम होने लगेगा। यहाँ पूछा गया मैक्सिमम सम, तो मैक्सिमम सम का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं वो हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव सारे रखने हैं। तो लास्ट नंबर पॉजिटिव कौन सा होगा 0। तो हम ये ले लेते हैं कि हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट टर्म है वो 0 तक हम देखते हैं कि कितने नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर कितने आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट में कि 40 से स्टार्ट करके अगर हम 0 तक जाएंगे, अगर उन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा मैक्सिमम सम मिलेगा। तो हम देखते हैं कि 0 किस नंबर पे आ रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L लास्ट टर्म हो गया 0, A आपका फर्स्ट टर्म हो गया 40, n हमें पता करना है और डिफरेंस कितना है आप देख रहे हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब 40 इधर आ गया तो -40 इक्वल टू -2 n-1, माइनस से डिवाइड किया तो 20 इज इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 21।
तो आपको ये पता चल गया कि इसके पास में 21 पॉजिटिव टर्म होंगे। अगर उन पॉजिटिव टर्म को हम ऐड करेंगे तो 100% हमें मैक्सिमम सम ही मिलेगा। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें इसमें कि सम निकालते हैं तो सम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट टाइम हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो जीरो जब हमें मालूम है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिजल्ट आएगा 21/2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है 40 प्लस 0, तो रिजल्ट आ गया 21/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 40 आएगा, 40 से ये कैंसिल आउट होके 20 आएगा, तो रिजल्ट आपका बन जाएगा 21 इंटू 20। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा 0 और ये आ जाएगा 42, तो आपका 420 इसका मैक्सिमम सम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक उन्हीं क्वेश्चंस जो अभी हम लोग कर रहे थे उनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हमें मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, है ना, 1000 से छोटे, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। मतलब आपको 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो ना तो 5 से डिवाइड हो और ना ही 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो जब भी आप ध्यान रखना कि नाइदर वर्ड आता है तो हम लोग यहाँ पे जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, नाइदर इक्वल टू टोटल माइनस आइदर। एक हमने एक नया फॉर्मूला बना लिया ये कि नाइदर का मतलब हो गया टोटल, मतलब टोटल माइनस आइदर। अब आइदर का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम टोटल सम तो पहले निकालेंगे कि 1000 से कम तक का सम कितना होगा, उसमें से जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 5 और 2 में से कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, 10 है, वो 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो ऐसे दो नंबर्स जो हैं वो 2 बार माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 5 में भी आप हटाओगे और 2 में से भी हटाओगे, तो एक बार हम लोग उसको प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा टोटल वो आएगा 1 + 2 + 3 से लेके लेस देन 1000 है तो 999 तक ले लिया। ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर्स हो गए। इसमें से हम लोग निकालेंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, माइनस नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ठीक है, और प्लस हम लोग करेंगे वो नंबर्स जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो नंबर यहाँ पे जैसे 10 इसमें भी आप हटाओगे, 10 इसमें भी हट जाओगे, तो 10 जो है वो 2 बार हटेगा, तो एक बार प्लस करना पड़ेगा, तो लिखोगे नंबर्स डिविजिबल बाय 10, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस, मैं यहां से स्टार्टिंग से लिखता हूं, तो मिलेगा 1 + 2 + 3 से लेके 999, इसमें माइनस करना पड़ेगा जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 2 + 4 + 6 से लेके कहां तक आएगा लास्ट नंबर 998 तक। ठीक है, फिर हम 5 वाले लेंगे, 5 के साथ कौन कौन से आएंगे, 5 + 10 + 15 + 20 से लेके लास्ट में आएगा 995 तक। ठीक है, और हम प्लस करेंगे 10 वाले, तो 10 + 20 से लेके लास्ट में आएगा 990 वाला। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सीरीज हो गई, 1 2 3 और 4। इन सीरीज को अलग अलग सॉल्व करके उनको प्लस माइनस कैलकुलेट करना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस वाली सीरीज में आपको दिख रहा है कि नंबर्स हमारे पास है 999। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 999/2 a + l, मतलब 1 + 999, ये फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है n/2 a + l का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके पास दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स 999 होंगे, अपॉन 2 आ गया, 1 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट कर दिया, वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पास में नंबर ऑफ टर्म आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो इसमें आप यूज करो फॉर्मूला l = a + n - 1 × d। तो आप देखोगे l से कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा 998 = 2 + n - 1 × d। ठीक है, d कितना है इसके पास 2, तो रिजल्ट आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 996/2 = n - 1, ये 2 माइनस कर दिया, इस 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर बन जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 9 18 और ये आ जाएगा 8 = n - 1, तो n कितना आ जाएगा
499। ठीक है, तो यहाँ यानी कि ये हमारा सम आ गया। एक सम यहाँ से भी निकालेंगे तो इसका सम कितना बनेगा, मैं लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगा दिया तो बन जाएगा 499/2 a प्लस एल हो जाएगा 998। ठीक है, तो एक सम ये आ गया, एक सम ये आ गया। सेम इसी क्वेश्चन में भी आपको ये फॉर्मूला लगा के एल वाला फॉर्मूला लगा के एन पता करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को यूज किया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख रहे हो ये आ रहा है 995 इज इक्वल टू ए आ गया 5, एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा 5। इस 5 को इधर माइनस किया तो आ जाएगा 990/5 किया n माइनस 1। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि जो आंसर आ रहा है उस आंसर में सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या बनेगा देखोगे। तो 5 हमने डिवाइड किया तो आ गया 1, बचा 4, तो हो जाएगा 9, बचेगा यहाँ पे 45 से 4 और 8। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, इसमें समझ आ गया। तो 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 49 होगा तो 9 टाइम्स जाएगा तो 4 बचेगा 40 हो जाएगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू आ रही है 199। ठीक है, तो अब इसमें भी यही फॉर्मूला लगा दोगे तो फॉर्मूला बनेगा इसमें Sn इक्वल टू 199/2 a प्लस एल, तो 5 प्लस 995 ये बनेगा। इस टाइप से इसमें भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको मिल रहा है इसमें 990 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, 10 माइनस किया तो 980/10 इक्वल टू एन माइनस 1, यह आ जाएगा 98 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू 99। इस ये भी सब निकाल दिया तो आ जाएगा 99/2 a प्लस एल। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप देख रहे हो कि आंसर में से इसमें से इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, लास्ट में ये प्लस करना था। तो आपकी कैलकुलेशन जो बनेगी वो आपको मैं लिख देता हूँ। फाइनल क्या बनेगा, 999/2 इंटू ये दोनों ऐड करके आ जाएगा 1000। ठीक है, माइनस इससे बनेगा यहाँ से 499/2 इंटू ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1000। ठीक है, माइनस उधर वाले से 199/2 इंटू 1000। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा उधर से 99/2 इंटू 1000। ठीक है, अब आप आसानी से कैलकुलेट कर लेना। 1000 इस सभी में कॉमन आ गया तो 999/2 माइनस 499/2 माइनस 199/2 और प्लस 99/2। ठीक है, ये दो टर्म आपके प्लस के हो गए, ये दो आपके माइनस के हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इसको 1000 इंटू ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा, आप देख रहे हो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक 1 इसके पास आएगा तो 1000 हो जाएगा तो 98 हो जाएगा, तो 1098/2। ठीक है, इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 500 हो जाएगा। अगर 1 इधर लाते हैं तो कैरी करते हैं तो 500, एक 600 और 98, तो 698/2। ठीक है, ये आप इसको माइनस करोगे तो 1000 इंटू ये माइनस करो तो 400/2 यानी कि 1000 इंटू 200 यानी 2 लाख। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, लेकिन आपका एक आसान तरीका है कि जब भी आइदर के क्वेश्चन आते हैं तो नाइदर के क्वेश्चन आते हैं तो नाइदर वाले पार्ट को टोटल माइनस आइदर कर देना। लेकिन केवल आइदर के आते हैं तो टोटल से माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो काफ़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझो, इसमें कोई देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ इसके बारे में, और हमें फ़ोन करके बताओगे आप इसके बारे में। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा लेक्चर था आज में हम ये बेसिक आपको मैंने सम करा दिया है। इसके क्वेश्चंस आप बेसिक कर लोगे, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, सम के और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में उसको बताएंगे आपको। तो आज के वीडियो के लिए हमें इतना ही करना था इसमें।